we will do exercise 11.2. First question. Draw a circle of radius 6 cm from a point 10 cm away from its center. Construct the pair of tangent to the circle and measure their length. Tangent क्या होती है? जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल के टच करते हुए जो लाइन जाती है दैट इज कॉल्ड टेंजेंट. तो ऐसी 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने को इसने बोला है. आपको इस तरह की 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है. तो ये वाली पूरी एक्सरसाइज ही टेंजेंट पर बेस है. आपको किसी न किसी मेथड से, बहुत सारे मेथड बताएगा, उसके थ्रू वो आपको टेंजेंट बनानी बताएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है. नाउ सिक्स सेंटीमीटर का मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया. इसके बाद आपको 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है सेंटर से, दैट इज द सेंटर ओ. यहां से 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की. इसको लेबलिंग किया P. नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP. ये जो OP है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं? O पर कंपास रखनी है, मोर देन हाफ खोलना है, मोर देन हाफ ओपन करनी है, देखिए, और 2 आर्क्स लगानी है. वन इज अबव OP एंड below of OP. Now from P with same radius draw 2 arcs which intersect the previous arcs. देखिए इस तरह से, यानी कि दोबारा बता रही हूं, यहां से आर्क मैंने पुट की, यहां से मैंने पुट की, इसी तरह से यहां से देखो, यहां से पहले मैंने पुट की थी आर्क ये रही, और इसी तरह से मैंने यहां से पुट की थी. इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया था. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद ज्वाइन करना है इसको. ये बन जाएगा एक मिड पॉइंट M. ये बना एक मिड पॉइंट M. इस मिड पॉइंट पर कंपास रखनी है और एक अगेन न्यू सर्कल ड्रॉ कर लीजिए. M पर कंपास रखनी है. देखो मैं दोबारा बता रही हूं, M पर कंपास रखनी है, P तक इसको ओपन करना है और एक नया सर्कल बनाते चले जाना है. चाहे डैश डैश करके बना लीजिए. इस तरह से एक नया सर्कल आप ड्रॉ करते चले जाइए. अब देखो कितना अच्छा बनेगा ये O वाला और A वाला. अभी देखो मैं बना रही हूं, मैं अपना हाथ पीछे हटाती हूँ. देखो इस तरह से मैंने सर्कल ड्रॉ किया. ये नया सर्कल मेरा ड्रॉ हो गया इस तरह से. और ये सर्कल देखो O और P दोनों से होकर जा रहा है.
इस O और P, अगर आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिल्कुल सही बना है तो M पे कंपास रख के जब आप P से होते हुए जाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा, परफेक्ट। अब ये जो नया सर्कल मैंने बनाया है, इसने जो पुराने वाला सर्कल था उसको यहाँ पर और यहाँ पर इंटरसेक्ट किया था। दैट मीन्स ये बन गया पॉइंट ए, ये बन गया पॉइंट बी। नाउ ज्वाइन पी ए, और इसको ज्वाइन इस तरह से करना है कि इंटरसेक्ट ना हो, टेंजेंट बनाते हुए ज्वाइन करना है, इस तरह से। देखो समझ में आया? चाहे मैं इसको पेन से मार्क करती हूँ तब आपको हाईलाइट हो जाएगा। देखो इस तरह से, देखो ये टेंजेंट बनी है। सेम इसी तरह से ये बी से टेंजेंट की तरह लेकर जाना है, इंटरसेक्ट नहीं करना है, टेंजेंट की तरह लेकर जाना है। तो दीज आर द टेंजेंट्स। क्लियर हुआ किस तरह से बनाया मैंने सबसे पहले एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाया था, उसके बाद मैंने ओपी लिया था विच इज 10 सेंटीमीटर। फिर मैंने क्या किया था, ओ पर कंपास रखी थी, मोर देन हाफ खोला था और ऊपर और नीचे आर्क लगाई थी। पी पर कंपास रखा था, मोर देन हाफ खोला था और यहाँ आर्क लगाया था। देन ज्वाइन इट, हमें पॉइंट एम मिला था। एम पर कंपास रख के हमने अगेन एक नया सर्कल ड्रॉ किया था और इस नए सर्कल ने जो प्रीवियस सर्कल था उसको ए और बी पर कट किया था, इंटरसेक्ट किया था। ज्वाइन पी ए एंड पी बी बाय टेंजेंट लाइन, टेंजेंट के थ्रू आपको ज्वाइन करना है। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रेडी हुआ। अब इसके स्टेप्स लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है इसका, यही लिख रही हूं मैं नीचे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट स्टेप किया था हमने, ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फिर क्या किया था, ओपी एक लाइन ड्रॉ की थी, ड्रॉ ओपी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी which intersect OP at M. With M as a center, radius OP, रेडियस ओपी नहीं एमपी, एम पे कंपास रखकर पी तक खोला। विथ एम एज ए सेंटर, रेडियस एमपी, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ अ सर्कल with M as a center, radius MP, draw a circle which goes from O and P and intersect previous circle at A and B. Join PA and PB. Now last. Therefore,
we get the required tangent PA and PB. कंप्लीट। ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर from a point on concentric circle of radius 6 centimeter and measure its length. Also verify the measurement by actual calculation. तो यहाँ पर सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करनी है और उसके लिए सर्कल बनाने हैं कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक क्या होते हैं? जो एक के अंदर एक होते हैं। तो यानी हमें सेम सेंटर से 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं, एक तो 6 सेंटीमीटर का, एक 4 सेंटीमीटर का। चलिए करते हैं। 4 सेंटीमीटर, तो पहले 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया मैंने। इसके बाद 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है। सेम सेंटर 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया। इस तरह से मैंने ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर लिए जो कि 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर था। देन ड्रॉ द रेडियस। ये था 4 सेंटीमीटर और ये पूरा था 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? अब आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ओपी का। यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने कैसे सिखाया था? ओ पर कंपास रखनी है, मोर देन हाफ ओपन करना है और 2 आर्क लगानी है। देखो 2 आर्क लगानी है, एक ऊपर नीचे, यहां से भी पी से इंटरसेक्ट प्रीवियस आर्क, इस तरह से। देन ज्वाइन देम। we get point M। ठीक है, इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ, नजर आए। वी गेट पॉइंट M। अब इसी पॉइंट M पे कंपास रखनी है, P तक ओपन करनी है और एक न्यू सर्कल बनाना है। जैसे पीछे किया था वैसे ही M पे कंपास रखनी है, P तक ओपन करनी है। P तक भी कर सकते हैं, O तक भी कर सकते हैं, सेम ही होंगे दोनों। ठीक है, with M as a center, radius PM, draw another circle
ड्रॉ अनदर सर्कल which is cut off the previous circle at 2 points. ये जो पॉइंट्स हैं ये हो जाएंगे ए, पॉइंट ए, और ये हो गया पॉइंट बी। यानी ये जो छोटे वाला सर्कल है इस पर कट किया तो हमारे पास 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। और अब इन 2 पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे अभी मैंने ड्रॉ करनी इससे पहले वाले सम में सिखाई थी। बिल्कुल इसी तरह से करना है आपको, टच करते हुए लेकर जाना है, इंटरसेक्ट नहीं करना है। ये देखिए ये है टेंजेंट। है ना इजी। मैंने क्या क्या किया है एक बार अगेन रिपीट कर रही हूं। मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया है जो कि था 4 सेंटीमीटर का, देन 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया। फिर मैंने क्या किया, ओपी को ज्वाइन किया और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जिससे मुझे मिला पॉइंट एम। एम पर कंपास रखी, एक न्यू सर्कल ड्रॉ किया, हमें मिला 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ज्वाइन किया तो ये हमारी बन गई दोनों टेंजेंट्स। और एक बात और मुझे बतानी है, ये जो टेंजेंट होती हैं ये ऑलवेज इक्वल होती हैं, तो ये हमेशा इक्वल ही आएंगी। देखिए ये इतनी आ रही है, ये भी सेम आ रही है, ये भी 4.5 के आसपास आ रही है और ये भी 4.5 के आसपास आ रही है। दैट मीन्स सेम आ रही है। तो हम मेजरमेंट से सेम कर सकते हैं। ये भी मेरी एपी इज इक्वल टू बीपी, दोनों सेम आ रही हैं। दैट इज 4.5 सेंटीमीटर के आसपास आ रहे हैं। ठीक है, अब हमें लिखने हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखिए, बिल्कुल उसी तरह से है जैसे जैसे आपने किया है उसके अकॉर्डिंग आप इसको रिटर्न करते जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ 2 concentric circle with radius 4 centimeter and 6 centimeter. Now draw OP and make perpendicular bisector of OP. We get point M. We get point M. With M as a center, radius OM, draw another circle which is cut off the previous circle at A and B. Join AP and BP. Therefore, we get the required tangent AP and BP. Complete. तो इस तरह से ये बनाने हैं। आई होप आपको समझ आया होगा ना।
Question number 3. Draw a circle of radius 3 centimeter. Take 2 points P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center. Draw tangents to the circle from these 2 points P and Q. So first of all, we will draw a circle of radius 3 centimeter. We will draw a circle of radius 3 centimeter. Take 2 points P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter. 7 centimeter का extended diameter लेना है two sides. यहां से 7 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है. देन यहां से 7 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है. सेंटर से दोनों साइड डायमीटर को एक्सटेंड करना है. P and Q. Now draw perpendicular bisector of OP and OQ. दोनों का हमें अलग अलग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. तो उसके लिए क्या करेंगे, वही मोर देन हाफ वाला लॉजिक. मोर देन हाफ लेकर फर्स्ट आर्क अबव एंड बिलो एंड सेकेंड आर्क intersect the first arc. Now perpendicular bisector of OQ. तो वही मोर देन हाफ लिया हुआ है. From O and from Q we draw arcs. Join them. We get point M. Now join it. We get point N. Now with M as a center, radius with M as a center, radius is O, radius is OM. Draw another circle देखिए इस तरह से मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया. इसी तरह से एंड पर कंपास रखनी है
ओ तक इसको ओपन करना है और एक अनदर सर्कल ड्रॉ करना है। देखो इस साइड भी एक अनदर सर्कल ड्रॉ करना है। सिमिलरली एंड पर कंपास रखनी है, ओ तक इसको ओपन करना है और सर्कल ड्रॉ करना है। देखोगे इस तरह से सर्कल ड्रॉ करना है। अब हमारे पास जो प्रीवियस सर्कल आया था वो था ये वाला। जो नए सर्कल बने वो बने ये वाला और ये। इस नए सर्कल ने जो प्रीवियस सर्कल है उसको यहां पर और यहां पर कट किया, तो यहां से बनाएंगे टेंजेंट यहां से, ठीक है। और इसी तरह से इस वाले ने यहां और यहां इंटरसेक्ट किया, तो मैंने इनको लेबलिंग कर दिया। ये बन गया ए और बी, ये बन गया सी और डी। अब इनको ज्वाइन करा देते हैं तो बन जाएंगी टेंजेंट्स। देखो ये पी है, पी से ए को ज्वाइन करा देते हैं। इसी तरह से पी से बी को ज्वाइन करा रही हूं मैं। दीज आर द टेंजेंट्स। सिमिलरली क्यू से सी को टेंजेंट बना रही हूं, इंटरसेक्ट नहीं करूंगी, टेंजेंट बनाऊंगी। और यहां तो यहां पर इतनी सारी टेंजेंट बन गई। यहां से यहां टेंजेंट बनाई मैंने, उसके बाद यहां से यहां टेंजेंट बनाई, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर OP is equal to OQ is equal to 7 centimeter extended diameter. Next, draw perpendicular bisector of OP and OQ. We get point M and N with M as a center, radius is equal to OM. Draw another circle which intersect previous circle at A and B. With N as a center, radius ON.
ड्रॉ another circle which intersect the previous circle at C and D. Join PA and PB, QC and QD. Therefore, we get the required tangents. Complete. Draw a pair of tangent to a circle of radius 5 cm which are inclined to each other at an angle of 60 degree. फोर्थ क्वेश्चन में हमें ऐसे टेंजेंट बनानी है जिनको आप इंक्लाइंड करो तो 60 डिग्री का एंगल बने. देखो इसके एक रफ फिगर आपको बना के दिखा रही हूं मैं कैसे बनाना है. जैसे एक सर्कल है, यहां इसकी टेंजेंट बनी और ये टेंजेंट ये इंक्लाइंड होकर बननी चाहिए 60 डिग्री. ठीक है, ये क्वेश्चन है कि ये टेंजेंट ऐसे इंक्लाइंड होगी 60 डिग्री बनाएगी. अब हमें नहीं पता अब कैसे करें क्या करें क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं दिया है और सिर्फ एक सर्कल का रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर और कुछ भी गिवन नहीं है. अब एक थ्योरम होती है इसके अकॉर्डिंग, अगर सेंटर से रेडियस इस किसी भी टेंजेंट पे गिरता है तो हमेशा 90 डिग्री बनाता है. इधर भी हमेशा 90 डिग्री बनाएगा. अगर एक सेंटर से कोई भी रेडियस किसी टेंजेंट पर ड्रॉ होता है तो 90 डिग्री फॉर्म करता है. इधर भी किया इधर भी किया. तो इसके अकॉर्डिंग मेरा बन गया क्वाड्रिलेटरल और मैं इनकी लेबलिंग करूंगी और ये सेंटर ओ निकाल लूंगी यानी ये वाला एंगल निकाल लूंगी. यानी ये बन गया एक क्वाड्रिलेटरल. तो हम इस तरह से लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल OAPB एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री. दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी. ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल O हमें नहीं पता है. A है 90, P है 60, B है 90. इनको प्लस कर लो. 180 प्लस 60 240. एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 240 यानी 120 डिग्री. यानी कि आपका 120 डिग्री आ गया ये वाला एंगल. अब क्वेश्चन को करेंगे स्टार्ट और इसको सॉल्व मतलब इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे. तो अब मेरे पास एंगल O आ चुका है 120 डिग्री. तो अब हम बनाएंगे एक सर्कल 5 सेंटीमीटर रेडियस के साथ. ये सर्कल ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर. सर्कल पर ये 5 सेंटीमीटर की रेडियस ड्रॉ करनी है. अब इस रेडियस पर जो मैंने सेंट्रल एंगल लिया है ये वाला, ये 120 है. तो मुझे ये वाला एंगल बनाना है 120 डिग्री जो मैं इसे बना रही हूं. 120 बनाना तो आता है हमें. सेमी सर्कल ड्रॉ किया. देखो इससे बनाती हूँ. पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया. नाउ यहां से फर्स्ट आर्क
यहाँ से सेकेंड आर्क, और ये जो सेकेंड आर्क है ये 120 डिग्री की है, तो हमने यहाँ से 120 डिग्री बनाया। ये ड्रॉ हो गया 120 डिग्री। ठीक है, अब इसने बोला है यहां पर मैं ले रही हूं बी, पॉइंट बी है, पी नहीं है बी है, और ये मेरा मिला पॉइंट ए। अब मैं क्या कर रही हूं, यहां से और यहां से 90 डिग्री बना रही हूं। ठीक है, ए से और बी से मैं 90 डिग्री बना रही हूं। पहले मैंने बी से 90 डिग्री ड्रॉ किया, फर्स्ट आर्क, सेकेंड आर्क, यहां से मेरा बना 90 डिग्री। देखो ऑटोमेटिकली टेंजेंट बन जाएगी 90 की, ऑटोमेटिकली मेरी टेंजेंट ड्रॉ हो गई। सिमिलरली मैं यहां से 90 बना रही हूं ए से, ये मैंने बी से 90 बनाया था, अब मैं ऐसे इसको रोटेट करके ए से 90 डिग्री बना रही हूं। सेमी सर्कल, यहां से फर्स्ट आर्क, यहां से सेकेंड आर्क, ये बन गया मेरा 90। आप 90 इसको डी से भी बना सकते हो, बट प्रॉपरली बनाइएगा, क्योंकि डी के लिए आपको बेस ये लेना होगा। अगर आपने बेस सही नहीं लिया तो 90 आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखो बिल्कुल सही बना है, ये बन गया मेरा, बन गया टेंजेंट, है ना बढ़िया क्वेश्चन। पी, ये जब इंक्लाइन करेंगे तो ये बनेगा 60 डिग्री। अगर आप इसको मेजर करोगे तो ये 60 ही आएगा, बन गया 60 डिग्री। यहां बना 90 और यहां बना 90, और ये इंक्लाइंड करके बन गया 60। अब यहां तो इसने बोला था इंक्लाइंड एट 60, लेकिन पेपर में जरूरी नहीं है 60 आए, इंक्लाइंड एट 45 भी आ सकता है। तो अगर कोई भी हो तो आपको पहले ये वाला मेथड करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये वाला एंगल ओ निकालोगे। जो भी आपका एंगल ओ आएगा वो यहां पर ड्रॉ करना होगा, और उसकी 90-90 सेम रहेगा, बस ये वाला चेंज होगा। ये वाला चेंज होने के बाद ये ऑटोमेटिकली इंक्लाइंड होकर 60 डिग्री पर आ जाएगा। अब हम स्टेप्स रिटर्न करेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, draw a circle with radius 5 centimeter, draw angle BOA या O भी लिख सकते हो ओनली, is equal to 120 डिग्री by using compass। Next, draw angle A and angle B which intersect each other at point P. Therefore, we get
tangents AP and BP which inclined at 60 degree, which is inclined at 60 degree. Complete.